नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं भाई हमारे नेशनल टीम के कोच साहब इगोर स्टेमिक साहब के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में। जी हाँ गाइस, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे कल दिए हुए एक प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोला है कि आई डोंट वांट टू वेट फॉर दी जनवरी टू टॉक्स अबाउट दी माई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। उन्होंने क्लियर बोला है कि मैं एएफएफ के साथ ये आगे आने वाले 1-2 महीने में ही मैं यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन या फिर अपना जो क्या आगे आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ किंग्स कप से पहले। एंड एएफएफ की ओर से भी यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने भी बोला है कि मैंने इनफॉर्मल बात यहाँ पे इगोर स्टेमिक साहब से जरूर की है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो यहाँ पे हमारी जो टेक्निकल कमिटी होती है जिसको आई एम विजन सर हेड कर रहे हैं वो यहाँ पे लेंगे कि क्या इगोर स्टेमिक के साथ यहाँ पे आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो उनका पिछला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ था उसमें यहाँ पे क्लोज रखा गया था जो अभी 2024 एफसी एशियन कप में खत्म हो रहा है कि अगर वो 2024 एफसी एशियन कप में इंडिया को राउंड ऑफ 16 में ले जाते हैं तो उनका ऑटो रिन्यूअल का ऑटो एक्सटेंशन का यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज रखा गया था। तो ये भी एक यहाँ पे बात है। तो लेट्स सी कि दोनों ही पार्टीज आई थिंक आगे आने वाले टाइम में एक आध महीने में यहाँ पे जरूर मिलेगी और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के रिगार्डिंग बात होगी। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है और मेरे हिसाब से तो आई थिंक मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए सिचुएशन भी ऐसी है कि अगर मान लीजिए कि एफसी एशियन कप के बाद वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते और नया कोच कोई आता है तो उनको भाई टीम के साथ मौका नहीं मिलेगा और सीधा ही मार्च में हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 2 मैच आने वाले, तो सीधा ही उनको भाई टीम के साथ उतारना एक थोड़ा सा रिस्की है और इतना जरूरी है। हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हमारे लिए होने वाला इस सीजन। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहिए, चाहे भले ही आप मान लीजिए कि 6 महीने का दो कि भाई राउंड ऑफ 16 तक आप रुक जाओ, सॉरी राउंड 2 जब खत्म हो जाए तब तक आप रुक जाओ, तो इस तरह का भी कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सी कि वो क्या चाहते हैं, दोनों ही पार्टीज की अपनी अपनी डिमांड होगी। एंड यहाँ पे इगोर स्टेमिक साहब ने ये भी बोला है कि मैं कुछ और क्लियरिटी यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के रिगार्डिंग जो मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा उसमें चाहूँगा, थोड़ी सी और पावर में चाहता हूँ कुछ डिसीजन के रिगार्डिंग। तो लेट्स सी कि क्या किस तरह से दोनों ही टीम के पार्टीज के बीच में यहाँ पे नेगोशिएशन चलती है और क्या अंत में फैसला आता है। लेट मी नो गाइज, आप क्या सोचते हो कि क्या इगोर स्टेमिक साहब को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिलना चाहिए या फिर कोई हमें नया कोच के साथ जाना चाहिए आफ्टर दी 2022 या 2024 एफसी एशियन कप? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड न्यूज। सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज इंटरकाशी। इंटरकाशी ने यहाँ पे अपना होम ग्राउंड के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी है और वो बोला है कि ये दे विल डेफिनेटली प्ले फ्रॉम दी यूपी ओनली। एंड जो सीगरा स्टेडियम जो वाराणसी में है वो करंटली अंडर रिनोवेशन है। अगर वो रिनोवेशन टाइम पे खत्म हो जाता है देन दे विल डेफिनेटली प्ले फ्रॉम दी वाराणसी, अदरवाइज दे विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन इन यूपी ओनली। तो इस सीजन वो आई लीग में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यूपी से ही खेलने के लिए रेडी है। लेट्स मूव ऑन द थर्ड न्यूज़। थर्ड न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस गुरप्रीत सिंह संधू पाजी। जी आगे इस गुरप्रीत सिंह संधू पाजी यहाँ पे अपना फॉर्मर क्लब नॉर्वे का एफसी स्टेबेक के लिए निकल चुके फॉर दी ऑफ सीजन ट्रेनिंग। जी आगे ये डेडिकेशन लेवल चाहिए और क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई आगे आने वाले 6 महीनों में काफ़ी क्रूशियल है एफसी एशियन कप, तो एक वो लेवल अपने आप को पुश करना चाहते हो और इसीलिए ये ऑफ सीजन में वो यहाँ पे एफसी स्टेबेक के लिए जा रहे हैं कि जहाँ पे वो ट्रेनिंग करेंगे उसके साथ। तो ये एक बढ़िया भाई डेडिकेशन लेवल दिख रहा है प्लेयरों की ओर से, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर न्यूज़। अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइज इंडोनेशिया। भाई इंडोनेशिया ने भाई यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई वो एफसी एशियन कप से पहले 3 वीक का कैंप यहाँ पे तुर्की में लगाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एफसी एशियन कप। तो जो एफसी एशियन कप कतार में स्टार्ट होने वाला है उससे पहले वो तुर्की में जाके थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंडीशन में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है गल्फ कंट्रीज और तुर्की मतलब पास में ही है तो वो वहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। तो लेट्स सी कि इंडिया भी क्या कुछ इस तरह का चीज़ कर सकती है और क्या इंडिया भी इस तरह का 3 या 4 वीक का कैंप उनको मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों की भी डिमांड आ रही है। तो आई थिंक लेट्स सी कि एफएफ किस तरह से इस पूरे क्या बोलते हैं कि कैंप को प्लान करती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर इशू इज रिगार्डिंग इज फॉरेन वीज़ा प्लेयर इशू। वो यहाँ पे सोल्व होता है दिख रहा है। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनकी ओर से यहाँ पे क्लियरेंस मिल चुका है और उन्होंने जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को दे दिया है। तो जितने भी आईएसएल में फॉरेन कोचेस फॉरेन प्लेयर आने वाले थे उनके लिए अब रास्ता क्लियर हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अब प्रोसेस में लगा पड़ा है, अगर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की ओर से जितना जल्दी प्रोसेस क्लियर हो जाएगा उतना जल्दी यहाँ पे जो फॉरेन कोचेस और फॉरेन प्लेयर्स जो आईएसएल की प्री सीजन के लिए वेट कर रहे हैं वो यहाँ पे जल्दी से आ पाएंगे। तो आई थिंक ये एक आध वीक में आई थिंक सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल्सो ग्रेट न्यूज़। मूविंग ऑन टू दी अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइज एचएफसी। जी आगे हैदराबाद एफसी ने यहाँ पे अपने कोचिंग स्टाफ को यहाँ पे रिवैम्प किया है और यहाँ पे हेड कोच यहाँ पे थेंगबोई सिंगतो को यहाँ पे अपॉइंट किया है। उसके अलावा यहाँ पे आयरिस कोच यहाँ पे कॉनर नेस्तर को एज ए फर्स्ट टीम कोच एंड सेमिल को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि असिस्टेंट कोच के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट किया है। हम सबको पता है कॉनर नेस्तर यहाँ पे कॉम्बोडिया में 3 सीजन रहे और वहाँ के कॉम्बोडिया की लीग को भी जीता है। उसके अलावा आयरिस क्या बोलते हैं आयरलैंड की एफए में भी काम किया हुआ है। तो लेट्स सी कि किस तरह से वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हैदराबाद एफसी को आगे मूव फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं, वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मूविंग ऑन टू दी अनदर सम ट्रांसफर न्यूज़
न्यूज़ में भाई यहाँ पे एफसी गोवा के प्लेयर भाई इकर गुरुत्स्केना ने भाई यहाँ पे टीम के साथ यहाँ पे वेस्ट पार्ट कर ली है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल रीजन की वजह से भाई वो छोड़ के जा रहे हैं। अदरवाइज मनोलो मार्केस तो उनको रोकना चाहते थे, क्योंकि लास्ट डेब्यू सीजन में भाई उनका धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा था, 11 गोल्स उन्होंने मारे थे, हैट्रिक भी मारी थी, और एफसी गोवा के फैन बेस में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने को सपोर्ट मिला था। लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वो यहाँ पे स्पेन वापस लौट रहे हैं, और स्पेन की जो 3rd डिवीज़न क्लब है वहाँ पे वो क्या बोलते हैं रियल मुर्सिया, वहाँ पे वो खेलेंगे और अपनी फैमिली के साथ वो रहना चाहते हैं। तो दिस इज द रीजन ही लिव्स इंडिया। एंड अनदर साइनिंग इज फ्रॉम चेन्नई एफसी। जी गाइस, चेन्नई एफसी ने अपना पहला फॉरेन साइनिंग यहाँ पे जॉर्डन मुरे के रूप में किया है, फॉर्मर जमशेदपुर एफसी आईएसएल सीड विनर प्लेयर, उसके अलावा केरला ब्लास्टर में भी खेल चुके हैं, उनको यहाँ पे भाई उन्होंने साइन किया है चेन्नई एफसी ने एज देयर फर्स्ट यू कैन से कि फॉरेन साइनिंग के रूप में। तो लेट्स सी कि किस तरह का परफॉर्मेंस उनकी ओर से देखने को मिलता है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मूविंग ऑन टू द अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस एएफएफ ने भाई यहाँ पे अपना जो ग्रास रूट प्रोग्राम है ब्लू कप्स, उसमें एक और यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पे ब्लू कप्स स्कूल फुटबॉल यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये यहाँ पे जो भी स्कूल्स यहाँ पे अगर क्या बोलते कि इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहती है, उनको यहाँ पे 15 जुलाई को 9 लैंग्वेज में यहाँ पे ब्लू कप्स लीडर प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च होने, लीडर कोर्स यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। और उसमें यहाँ पे क्या बोलती है कि एएफएफ जो भी स्कूल्स इसमें जोड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम के साथ, उनको यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट देगी, करिकुलम देंगी, सारी चीज़ें देंगी, कोचिंग असिस्टेंट देंगी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा 100 फुटबॉल्स भी प्रोवाइड करेगी। जी हाँ गाइस, तो ये पूरा एएफएफ की ओर से प्लान यहाँ पे बन चुका है। 15 जुलाई को ये जो ब्लू कप्स लीडर कोर्स है वो लॉन्च होगा और 9 लैंग्वेज में लॉन्च होगा। और उसके साथ ही जो भी क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ या फिर जो भी एंटिटीज़ इसके साथ जुड़ना चाहती है वो डेफिनेटली जुड़ सकती है। तो ये भी एक बढ़िया इनिशिएटिव है कि स्कूल्स को आप क्या बोलते हैं कि ग्रास रूट और फुटबॉल के साथ जोड़ रहे हो। दैट्स दी मेन पार्ट। एंड यही चाहिए कि स्कूल का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है अगर हमको फुटबॉल को ग्रास रूट लेवल में और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम दी, अगर हम बात करें कि एएफएफ की ओर से। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग द इंडियन फुटबॉल न्यूज़। एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।